नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी के कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए कुछ सवाल हैं, पार्टनरशिप से सवाल रिलेट करते हैं, तो आज उनको सॉल्व करने की एक किलर ट्रिक आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। सारे सवाल पूछे गए हैं और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि कौन से एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा गया है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो पहला सवाल बोर्ड पर पढ़ना शुरू करिएगा। ये भी चीज़ें दी हैं, 3 व्यक्ति दिए गए हैं सर। 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? एक तो प्यारा सा ए है, उसके बाद बी है सर, एंड सी आपके पास दिया गया है। ए ने जो इन्वेस्टमेंट करी है, ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास 54,000 रुपये दी गई है। ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 54,000 रुपये है। ए की इन्वेस्टमेंट 54,000 रुपये है। एक चीज़ और बेसिक आपको बता के चलता हूँ कि जब अगर मुझे निकालना है सर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुना करनी पड़ती है। और पूरे पार्टनरशिप में ये इकलौता फार्मूला है जिसका यूज़ पूरे पार्टनरशिप में होता है। तो ए, बी और सी आपके पास मौजूद है। ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 54,000 है और कितने कितने महीने बाद बी और सी आते हैं? 4 और 6 महीने बाद बी और सी को शामिल किया जाता है। यानी ए तो गया ही नहीं है सर। ए ने पूरे 12 महीने के लिए यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखेंगे टाइम और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई कराने के बाद। 4 और 6 महीने बाद बी आते हैं, यानी ए तो आपका पूरे 12 महीने के लिए रहा है। बी कितने महीने बाद आया? 4 महीने बाद। 1 साल के बाद जो है वो लाभ को इकट्ठा किया गया है। और 4 महीने बाद अगर भाई साहब आया है, यानी कि 8 महीने बाद, भाई साल शुरू हुआ 4 महीने बाद आया और 1 साल बाद ब्याज कलेक्ट करना है, यानी कि 8 महीने तक भाई साहब की इन्वेस्टमेंट है। 4 महीने बाद आया और सी आया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आया और यानी कि अगले 6 महीने के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी 12, 8 और 6 के अनुपात में इनका समय है। लाभों का जो वितरण है वो 1:4:5 के रेशो में है सर। यहाँ भी रेशो लेते हैं, यहाँ भी रेशो लेते हैं। अब ये कटता है, बोलेंगे हाँ सर। 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। उसके बाद क्या करना होता है? एक फार्मूला मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रॉफिट है वो आपका इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के। तो प्रॉफिट कितना दिया गया है? अगर मुझे ए के लिए इन्वेस्टमेंट निकालनी है, क्योंकि ये जगह तो ब्लैंक है ना सर, तो ए के लिए अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो इन्वेस्टमेंट निकालनी है। टाइम इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट अपॉन टाइम की होगी। प्रॉफिट अपॉन टाइम यानी कि 1/6 होगा। यहाँ भी 4/4 होगा, यानी कि 1 होगा। यहाँ भी 5/3 होगा, 5/3 होगा। अब इस तरीके से जब भी कभी रेशो आती है ना, 1/6, रेशो 1, रेशो 5/3, रेशो 5/3, करना क्या होता है? नीचे वाले जो नंबर होते हैं ना उनका एलसीएम ले लीजिए और ये जो तीनों रेशो हैं इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है? बोलेंगे सर 6 होता है। 6 से गुना कराइए, इसको भी 6 से और यहाँ भी 6 से गुना कराइए। तो जरा सॉल्व करिए। 6 से 6 कैंसिल, 3 से 6 2 बार में कैंसिल। तो रेशो जो है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से तो 1 बचा, 1:1। यहाँ 5 का 2 गुना जो है वो 10 होता है, यानी 1:6:10। यानी कि यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 6 लिख सकता हूँ और यहाँ मैं 10 लिख सकता हूँ। सर यहाँ मैं जो है 10 लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ पर ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आई है? तो बोलेंगे सर 1 यूनिट आई है। 1 यूनिट आई है, लेकिन सवाल में कितनी दी गई है? 54,000 दी गई है। यानी कि ये जो 54,000 जो है ये कितने यूनिट का मान है? 1 यूनिट का मान है। हमें क्या निकालना है? बी और सी के इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। भाई बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 यूनिट है, सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 यूनिट है। हमें बताना है इनका डिफरेंस। तो 6 और 10 में कितने का डिफरेंस है? बोलेंगे 4 यूनिट का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 1 का रोल खत्म हो चुका है, सीधा 4 से गुना करेंगे। 4 चौके 16 का 6 कैरी 1, 4 5 20 और 1 21 और साथ में 3 0 आपके पास है, यानी 21,600 जो है वो इनकी जो निवेश है उनका अंतर होगा। अगला सवाल बोर्ड पर पढ़ना शुरू करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर P है और ये Q आपके पास मौजूद है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? P की जो इन्वेस्टमेंट है वो 4,000 है, Q की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 है। ये हमने बड़े प्यार तरीके से इनकी इन्वेस्टमेंट लिख दी। अब कुछ महीने बाद Q शामिल होता है या P शामिल होता है? कुछ महीनों के बाद Q शामिल होता है, कुछ महीनों के बाद शामिल होता है। कितने महीने बाद? कोई आइडिया नहीं। टाइम लिखना होता है, यानी कि कुछ महीने बाद Q शामिल हुआ है और 1 साल के बाद जो है लाभ कलेक्ट करने की अगर टाइम ना भी दिया हो ना तो आप 1 साल मान के चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि P ने तो भाई पूरे 12 महीने के लिए जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। Q ने कितने महीने के लिए? मान लिया X। रेशो लगा के चलेंगे। उसके बाद अगर इन दोनों को मैं गुना कर दूंगा तो किसकी रेशो आ जाएगी? प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी। और अनुपात क्या दे रखा है? सवाल में गिवन है 4:3। 4:3 इनके प्रॉफिट का जो रेशो है वो दिया गया है, 4:3। यहाँ भी रेशो ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2000 से काटेंगे 2 बार में, 2000 से काटेंगे 3 बार में, 2000 से काटेंगे 3 बार में। अब एक तरीका आपको बताता हूं। अगर आप एक बार के लिए टाइम को साफ कर देते हैं ना, अगर आपको टाइम बताना है तो करना क्या होता है? 4 की और 3 की गुना कराइए, क्रॉस में गुना कराइए। 4 की 3 के साथ 12 आ गया,
अनुपात 3 की 2 के साथ, 3 दूनी 6 आ गया। यहाँ पर रेशो ले लीजिए 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 होता है। वैसे अगर सॉल्व करेंगे भाई टाइम किसके बराबर होता है, बोलेंगे प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है, यानी 4/2 2 ही आएगा, 3/3 1 ही आएगा। ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच हो जाएगी। स्मार्ट अप्रोच का नाम आप इसको देंगे कि 3 की 2 के साथ गुना उसको यहाँ लिखेंगे, 4 की 3 के साथ गुना उसको यहाँ लिखेंगे, दोनों का रेशो ले लेंगे। अब टाइम जो है पी का कितना दिया गया है, पी का कितना टाइम दिया गया है, तो बोलेंगे सर पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए, लेकिन यहाँ तो 2 यूनिट है, यानी कि ये जो 2 यूनिट है महीने के बराबर है, ये जो 2 यूनिट है ये 12 महीने के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 से उसको उड़ाएंगे, यानी कि 6 महीने के बराबर होगा, 6 महीने के बराबर होगा। और क्यों ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 1 ही यूनिट के लिए तो किया है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 महीने, यानी क्यू की जो इन्वेस्टमेंट है वो सर 6 महीने के लिए है। 6 महीने के लिए है। सवाल में क्या पूछा, कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, कुल 12 महीने हैं, यानी 6 महीने, बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद आया है अपने 6000 रुपए लेकर। अगला सवाल एमटीएस में पूछा गया है सर, ध्यान देंगे, बोर्ड पर पढ़ना शुरू करेंगे। हम होते हैं साइड में। राहुल, इंग्लिश में लिखते हैं, राहुल, रमन और मोहन, राहुल, रमन और मोहन कितने कितने रुपए लेकर हाजिर हुए हैं सर बिजनेस में। राहुल और रमन 16,000 और 12,000, मोहन 20,000। भाई 16,000 तो राहुल लेके आया, 12,000 जो है रमन लेके आया और 20,000 जो है वो मोहन लेके आया, 20,000 जो है वो मोहन लेके आया। उसके बाद सवाल में क्या कहता है, 4 महीने के बाद राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया। अब जब इस राहुल ने 4 महीने के बाद व्यवसाय को छोड़ दिया, यानी 4 महीने बाद तो आया है, यानी 4 महीने तक तो इसकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी 4 महीने का टाइम है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर आप प्रॉफिट का रेशो लेंगे सर, यहाँ पर आप प्रॉफिट का रेशो लेंगे। तो 4 महीने के बाद गया है, यानी 4 महीने तक तो इन्वेस्ट करा ही है, 4 महीने के बाद इन्वेस्ट किया और राहुल चला गया। उसके बाद मोहन शामिल हो गया, 4 यानी कि मोहन कितने समय बाद आया, भाई 4 महीने बाद ये भाई साहब भाग गया, उसके बाद मोहन आया, यानी मोहन तो 4 महीने बाद आया है, 4 महीने बाद आया है, 1 साल के बाद आपको इन प्रॉफिट कलेक्ट करना है। 4 महीने बाद मोहन आया है, यानी कि कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट है, 8 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने में से 4 महीने घटा देंगे, 8 महीने आ जाएगा। लेकिन ये जो रमन है ये शुरुआत से जुड़ा पड़ा है सर, शुरुआत से है, इसका मतलब पूरे 12 महीने के लिए इसने काम किया है। अब लास्ट में एक चीज और आपको गिवन है कि लास्ट में जो लाभ होता है वो 46,000, कुल जो प्रॉफिट है, कुल जो प्रॉफिट है वो 46,000 रुपए का है, 46,000 रुपए का है। लास्ट में जो प्रॉफिट होता है तीनों का मिला के जो प्रॉफिट है वो 46,000 रुपए है, 46,000 रुपए है। रेशो लेंगे तो 2,000 से 3 जीरो उड़ा लेते हैं, 2,000 से काट लीजिए, 2,000 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर आप 4,000 से काट लीजिए, 4 चौके 16,000, 4 तिये 12,000 और 4 पाँचे 20,000। यहाँ पर आपने रेशो ले लिया बड़े प्यारे तरीके से, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। अब यहाँ से जब आप प्रॉफिट का रेशो लेंगे तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करना होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो 4 की 1 के साथ गुना 4 आ गया सर, 3 की 3 के साथ गुना 9 आ गया सर, 5 की 2 के साथ 10 आ जाता है सर। यानी कि कुल लाभ कितना हुआ है, 4 यूनिट, 9 यूनिट और 10 यूनिट का मेरे भाई लाभ हुआ है। टोटल लाभ कितने का हुआ है, तो बोलेंगे सर 10 और 9 19 और 4 23 यूनिट का लाभ हुआ है। कुल लाभ कितने का हुआ है, तो बोलेंगे सर 23 यूनिट का लाभ हुआ है। लेकिन कितने का लाभ दिया है, तो बोलेंगे 40,000 का लाभ हुआ है, 40,000 रुपए का लाभ हुआ है। सवाल में क्या पूछा गया है कि मोहन का हिस्सा क्या होगा, मोहन का प्रॉफिट बताना है। 23 यूनिट अगर 40,000 के बराबर तो 1 यूनिट किसके बराबर, इसको 23 से भाग लगाएंगे। मोहन को कितना हिस्सा मिलता है, 10 हिस्सा मिलता है, यानी 10 यूनिट मिलता है। 10 यूनिट की वैल्यू यहां से जब निकालोगे 23 का 2 गुना होता है 40, यानी 2,000 बार में कैंसिल, 1 जीरो और बढ़ा देंगे 10 के नाम की, यानी कि 20,000 जो है वो आपके पास कुल लाभ में से मोहन का हिस्सा आ जाएगा। एमटीएस में पूछा गया सवाल था, बहुत ही आसान तरीके से किलर अप्रोच के साथ आपने इसको टैकल कर लिया। अगला सवाल, रमेश भैया एंड केविन कितने कितने रुपए लेकर आते हैं सर, तो बोलेंगे 40,000 और 20,000। रमेश जो है, रमेश की जो इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 है, 40,000 है। केविन की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 रुपए दी गई है। अनुपात 6 महीने बाद आता है केविन, यानी टाइम कितना हुआ सर, रमेश तो पूरे टाइम के लिए रहा है, साल के अंत में ब्याज कलेक्ट किया है, यानी 12 महीने के लिए रहा है। 6 महीने के बाद ही आया है, यानी कि 6 महीने के बाद आया है, तो 6 महीने के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, रेशो लेंगे। इसको आप 40,000 और 20,000 है, 20,000 एकम 20,000 और 20,000 दूनी 40,000। 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 1 बार में, गुना कराओ 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 होता है, यानी कि 4 यूनिट और 1 यूनिट, कुल 5 यूनिट का लाभ जो है वो रमेश और केविन को मिलाकर हो रहा है। 5 यूनिट का लाभ रमेश और केविन को मिलाकर हो रहा है। और सवाल में कितने का लाभ दिया गया है, तो बोला गया है 10,000, यानी कि ये जो 5 यूनिट है ये किसकी वैल्यू है,
10,000। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10,000 बटे 5 के बराबर होगा। सवाल में क्या पूछा है? केविन का हिस्सा क्या होगा? केविन का हिस्सा कितना होगा? 1 ही यूनिट तो होगा, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधा इसका आधा करेंगे सर। आधा करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कुल लाभ कितना है? 10,000। 10,000 में से 2,000 जो है वो केविन लेके फुर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल की छाती को भी आपने छलनी कर दिया। एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल थे, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। समझ में आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और अगर आप भी कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो जुड़ जाइए ब्राइट फ्यूचर के परिवार के साथ। बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर जो है हमारा एनालिसिस चलता रहता है। बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे मैथ्स को आसान बना दिया जाएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। विश्वास करके एक बार जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।